दोस्तों आज हम दक्षता परीक्षा के पिछले सालों के पूछे गए सवालात के हल और उसके तफसीर बतलाएंगे। पिछले सालों के सवालात हमने कुछ सॉल्व कर रखे हैं, जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम 2010 में पूछे गए सवालात को सॉल्व करेंगे। हालांकि सवालात में तरतीब की कुछ कमी है, कुछ और साल के क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए गए हैं, लेकिन इतना तो तय है कि जो भी सवालात हैं पिछले सालों के पूछे गए हैं। और यह वीडियो उन शिक्षकों के लिए है जो उर्दू शिक्षक हैं, क्योंकि सभी सवालात उर्दू में ही इनसे पूछे जाते हैं और अगले दक्षता एग्जाम में भी उर्दू विषय से ही सवाल पूछे जाएंगे। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आपके 100 क्वेश्चन एक उर्दू लैंग्वेज में होते हैं। इसलिए हम उर्दू शिक्षकों को संपूर्ण नोट्स उर्दू भाषा में देते हैं। अगर आप भी उर्दू नोट्स चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो हमसे ज़रूर राब्ता करें। हमारा नंबर है 7631314948। आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। आप देख रहे होंगे इम्तिहान काबिलियत बराए इब्तदाई असातिज़ा। इब्तदाई असातिज़ा यानी प्राइमरी टीचर इम्तिहान काबिलियत यानी दक्षता एग्जाम। यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए कुछ हिदायत भी दिए गए हैं, आप इसे एग्जामिनेशन हॉल में पढ़ लेंगे। आइए हम सीधा लेकर चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है और एक एक करके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुल 17 पेज का ये पेपर है, हम एक एक को सॉल्व कराते हैं। पहला सवाल है, इकबाल की नज़म लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इसका दूसरा मिसरा क्या है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरतीब सही है? यहाँ पर 4 तरतीब दिया हुआ है। बे पे से जीम, बे ते टे से ते टे जीम खे, बे पे ते टे। आपको अलिफ से ये तक याद होगा। आप देख रहे होंगे सही तरतीब क्या है। बे पे ते टे से, ये जो होता है सही तरतीब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर से हिजरत करके किस शहर में तशरीफ ले गए थे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना जो है हिजरत करके तशरीफ ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख मजहब के बानी कौन है? सिख मजहब के बानी है गुरु नानक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? माना के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं, जामिद, मजदर, मश्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसने तामीर करवाई? ताजमहल जो है शाहजहां ने तामीर कराई थी और अपनी बीवी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। आजाद हिंद के पहले सदर जमहूरिया कौन है? सदर जमहूरिया कहते हैं राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको पता होगा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। कौन सा लफ्ज अहमक का माना नहीं है? अहमक का मतलब होता है बेवकूफ। बेवकूफ को नादान भी कहते हैं, ना समझ भी कहते हैं, लेकिन दानिश का मतलब होता है अक्लमंद, जो अहमक का माना नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की पैदाइश कब हुई थी? महात्मा गांधी की पैदाइश 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुई थी। सही जवाब ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लफ्जों में कौन सा लफ्ज सही है? यहाँ पर 4 लफ्ज लिखा हुआ है, आपको सभी का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण देखना है। गुलाम क्या इस तरह लिखाता है? नहीं, गुलाम का जो सही प्रोनाउंसिएशन होता है वो है गैन पेश गु लाम अलिफ लाम मीम, गुलाम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाहिर का जिद बताएं। जाहिर का उल्टा होता है बातिन। जिद को विपरीतार्थक अपोजिट कहते हैं, इसे अजदाद भी कहते हैं। जिद यानी उल्टा, विलोम शब्द बातिन। श्री रामचंद्र के वालिद राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? राजा दशरथ जो थे अयोध्या के राजा थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह के बानी कौन है? सत्याग्रह की शुरुआत
महात्मा गांधी ने की। सत्याग्रह के बानी महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लफ्ज मोजजा का जमा है। लफ्ज मोजजा का जमा होता है मोजजात। वाहिद बोलते हैं सिंगुलर को, जमा बोलते हैं प्लुरल को। जिसकी इबादत की जाए उसे क्या कहते हैं? माबूद, माबिद, माद, माज। जिसकी इबादत की जाती है उसे माबूद कहते हैं। हमारा माबूद अल्लाह है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। जो इबादत कर रहा है वो आबिद है, जिसकी इबादत की जा रही है वो माबूद है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है झैल में कौन सा सही नहीं है? आप कन्वर्ट कीजिए 2 दर्जन आधा दर्जन को। 1 दर्जन में 12 होता है, 2 दर्जन में 24 हुआ, आधा दर्जन में 6 हुआ। आप जोड़ लीजिए 24 34, यानी ये जो है अपनी जगह सही है। 2 मिलीलीटर 0.2 सेंटीलीटर हो जाएगा। 4 लीटर 40 मिलीलीटर, 4 लीटर हो गया 400 मिलीलीटर और 40, 400 में जब आप 40 को जोड़ेंगे तो ये 440 आएगा। लेकिन 5 पैसा क्या 0.5 रुपया है? रुपया और पैसा की जब बात करें तो 100 पैसा में 1 रुपया होता है। इसे आप 0.5 को 50 पैसा बोलेंगे, ना कि 5 पैसा। 5 पैसा का मतलब क्या होता है? 0.05। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 जाविया कायमा और 2 तिहाई जाविया कायमा बराबर है। जाविया कायमा किसे कहते हैं? आपको पता होगा 90 डिग्री जो होता है उसे जाविया कायमा कहते हैं। ये जो है डिग्री है। 3 जाविया यानी 3 गुने 90, 2 तिहाई जाविया यानी 2 तिहाई गुने 90। आप इसे सॉल्व करें, 3 नमा 27, 270 और 2/3 को 90 से गुना करते हैं तो ये 60 आता है। 270 को 60 में जोड़ेंगे 330 आएगा। हम ऑप्शन में 330 की तलाश करते हैं। 330 जो है 1 नंबर पर है। सही जवाब ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 565 755 में 5 के मकामी कीमतों का जोड़ हो जाएगा। मकामी कीमत क्या होता है आपको आइए हम बतलाते हैं। मकामी कीमत को प्लेस वैल्यू स्थानीय मान कहते हैं। किसी अदद में हिंद से की तरफ से जो मखसूस जगह की पोजीशन के मुताबिक मुख्तलिफ होती है उसे प्लेस वैल्यू कहते हैं। यानी जगह बदलने से इसका वैल्यू बदल जाता है। 5 सब जगह है लेकिन 5 का वैल्यू सब जगह सेम नहीं है। ये इकाई स्थान पर है, ये दहाई पर है, ये हजारवें पोजीशन पर है, ये अंतिम पोजीशन पर है। यहाँ पर हमने इसके प्लेस वैल्यू को निकालने के लिए 5 लिखा। 5 के बाद जितना डिजिट है हमने उतना 0 बैठा दिया, प्लस का निशान। उसके बाद इस 5 को हमने लिखा। इस 5 के बाद जितना डिजिट है उतना 0 बैठा दिया। फिर हम इस 5 को लिखें, इसके बाद 1 डिजिट है 1 0 बैठाया। उसके बाद आखिरी 5 को लिखा, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, 1 भी 0 नहीं बैठाया, सबको जोड़ दिया। आपका आंसर आपके सामने है। आइए हम इसे तलाशते हैं। सही जवाब हो जाएगा 505055। सही जवाब ऑप्शन 3 में है। मकामी कीमतों का जोड़, हमने पहले मकामी कीमत निकाला उसके बाद सबको जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 में कितने 1/6 होते हैं? 1/3 में जो है 2 1/6 होते हैं। दोनों को आप जोड़ेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। 20 मीटर लंबाई का एक कमरे की मुरब्बा नुमा फरमाइश है। यानी मुरब्बा उसको बोलते हैं वर्गाकार को, चौकोर को। इसकी लंबाई भी 20 मीटर, चौड़ाई भी 20 मीटर है। इसमें जो है टाइल्स बिछाना है और एक टाइल्स की लंबाई चौड़ाई 50 बाय 50 सेंटीमीटर है। कितना लगेगा? आप जो है सबसे पहले इसका एरिया निकालिए, उसके बाद एक टाइल्स के एरिया से इसको भाग दे दीजिए। आइए हम इसे सॉल्व करके समझाते हैं। टाइल की तादाद निकालने के लिए हम जो है सबसे पहले टाइल का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर, सभी को हम मीटर में बदलेंगे क्योंकि यह मीटर में था। हम इसे सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ये जो है 50 गुने 50 ये टाइल की लंबाई और चौड़ाई है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 50 जो है 100 को 2 बार में काट देगा। 20 गुने 20 अपनी जगह हमने लिख दिया। जब आप सभी को गुना करेंगे तो ये 1600 हासिल होता है। अगला सवाल है दायरा का सबसे बड़ा वृत्त क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं इसको उर्दू में दायरा कहते हैं, हिंदी में इसे वृत्त कहते हैं। यानी
ये जो जीवा है वृत्त में, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, एक वृत्त में अनगिनत जीवा होते हैं। जीवा उसको कहते हैं जो वृत्त के एक छोर को दूसरे छोर से जोड़ता हो, लेकिन व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। यही इस क्वेश्चन में बतलाया गया है। जीवा को उर्दू में कतर और रेडियस को निस्फ कतर कहते हैं। दायरा का सबसे बड़ा गितर जो है कतर होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सबसे ज्यादा कदर वाली कसर का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये फ्रैक्शन में आपको पता करना है किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर आपको बोला जाता 4, 7, 1, 8, 5 में सबसे बड़ा कौन है, आप बोलते हैं कि 7 है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे नीचे जो डिनोमिनेटर है सब में इक्वल है, 8 है। ऊपर में जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होगा, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा कसर होगा। 1/8 जो है ज्यादा कदर वाली कसर है। हमने इसका इंतखाब कर लिया जो ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूठा और शहादत की उंगली के दरमियान किसी किस्म का जाविया बनता है। यक्सा जाविया, गैर यक्सा जाविया, जाविया कायमा। ये जो उंगली होती है अभी हम आपको दिखाते हैं। आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये अंगूठा है, ये शहादत की उंगली है। इस दोनों के दरमियान इस तरह का एंगल बनता है। इसे जो है समकोण कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। इसे ही जाविया कायमा कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.5 0.38 में कौन बड़ा है। जब बात पॉइंट की आए तो पॉइंट के बाद का वैल्यू देखते हैं। जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा। 5 जो है 3 से बड़ा है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/5 और 4/6 को जोड़िए। ये बट्टे पर का जोड़ है। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। 2/3 और 4/6 को जब जोड़ा गया तो एलसीएम 6 आता है। इसे सॉल्व करने पर 4 + 4 यानी 8/6 आता है। 8/6 को ऊपर नीचे 2 से काटते हैं तो 4/3 आ जाएगा। सही जवाब है 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 का जदरुल मुरब्बा क्या है। जदरुल मुरब्बा कहते हैं स्क्वायर रूट को, वर्गमूल को। दोस्तों अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम है तो हमने अपने नोट्स में मैथमेटिक्स का डिक्शनरी तैयार किया है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों वर्ड उसमें सम्मिलित किए गए हैं। 121 का वर्गमूल होता है 11, क्योंकि 11 को 11 से गुणा करने पर 121 हासिल होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा फितरी अदद है। फितरी अदद उसे बोलते हैं जो नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या हो, क्योंकि गिनती की संख्या प्राकृत संख्या फितरी अदद है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या जो होता है 1 होता है, क्योंकि हम गिनती की शुरुआत 1 से ही करते हैं। सही जवाब ऑप्शन सी है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुफरद अदद किसे कहते हैं। मुफरद का मतलब होता है अभाज्य संख्या। मुफरद अदद यानी अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो अपनी और 1 को छोड़कर किसी से न कटे, यानी जो 1 से या खुद से तकसीम होता हो, भाग लगता हो, कटता हो, उसे मुफरद अदद अभाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोलक, नारंगी, गेंद, बक्स में किसकी शक्ल मस्ता है, यानी चपटी है, समतल है। ढोलक हो, गेंद हो, नारंगी हो, ये सब स्फीयर होता है, गोल होता है, उभार होता है। लेकिन समतल सतह जो होती है बक्सा की होती है। पेटी बक्सा जो होता है समतल आकृति का होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झैल में दिखाई गई रियाजाती अलामतों की बुनियाद पर सही जवाब का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर जो मैथमेटिक्स ऑप्शन है इसको देखिए, बड़ा छोटा का निशान है। आपको पहचानने में अगर नहीं आ रहा हो तो एक छोटा सा ट्रिक याद रखें, जिधर टोटी उधर छोटी। ये जो टोटी है आपको जहां नजर आए उधर ही आप छोटा तलाशिए, तभी आपको सही की पहचान मिलेगी। इस ऑप्शन में देखें 4292, 4346, यहाँ पर टोटी जो है 4300 की तरफ है, जबकि 4200 छोटा होता है, इधर टोटी होना चाहिए। ये जो है गलत है।
अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर। 63 है, इधर 75 है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है। बाकी ऑप्शन को देखेंगे तो ऐसे नजर नहीं आएंगे, यानी ये ऑप्शन जो है सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसका इस्तेमाल शमशीर बनाने में नहीं किया जाता है? जर्मेनियम का इस्तेमाल शमशीर बनाने में नहीं किया जाता है। ग्रेफाइट पाउडर का इस्तेमाल मशीनों में इसलिए किया जाता है ताकि जड़ रगड़ को कम करता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किस अम्ल के जरिए माहौल में दोबारा ऑक्सीजन गैस पहुंचती है? रिकॉर्ड ईंधन को जलाने से, अम्ल तनस्सुस के जरिए, अम्ल तरकीब नूरी, फोटोसिंथेसिस के जरिए। फोटोसिंथेसिस जो होता है इससे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस अम्ल तरकीब नूरी एक ऐसा तरीका है जिससे माहौल में, वातावरण में दोबारा ऑक्सीजन गैस पहुंच जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ज़ैल में कौन फसल खरीफ फसल नहीं है? सबसे पहले हम आपको खरीफ और रबी फसल की पहचान कराते हैं। खरीफ फसल किसे कहते हैं, रबी फसल किसे कहते हैं? रबी फसल में गंदम यानी गेहूं, जौ, जई अनाज, चना, मटर, दाल, अलसी, सरसों, सभी तिलहन, ये सब रबी फसल में शामिल है। खरीफ फसल में धान, मकई, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब शामिल है। अब आपको दिक्कत नहीं होगी खरीफ और रबी की पहचान में। खरीफ फसल जो है सोयाबीन है। अगला सवाल है, ज़ैल में कौन सा रेशा मसनूई रेशा है? मसनूई का अर्थ होता है प्राकृतिक, जिसे कुदरत ने बनाया है, यह मशीन में नहीं बनता है। कपास जो होता है पेड़ में फलता है, इसे किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। रियोन भी प्राकृतिक रेशा है, कुदरती रेशा है, फितरी रेशा है। पॉलीकोट भी फितरी है, जबकि नायलॉन जो है प्लास्टिक के जैसा होता है, मसनूई रेशा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शय का वजन जमीन की सतह पर नापने से 10 न्यूटन आता है, इसका वजन चांद की सतह पर नापने से क्या आएगा? जमीन की सतह पर कोई 10 न्यूटन का है तो चांद की सतह पर यह 1/6 गुना हो जाएगा। 10 को 6 से भाग देंगे तो आपको 1.6666 आएगा, यानी इसे हम 1.67 न्यूटन मानेंगे। सही जवाब ऑप्शन 3 है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में पाए जाने वाला तेजाब कौन है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चीनी को अल्कोहल में तब्दील करने के अम्ल को क्या कहते हैं? चीनी को अल्कोहल में तब्दील करने के अम्ल को अम्ल तकतीर कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैल में किस अम्ल के जरिए केतली का पानी गर्म हो जाता है? केतली का पानी जो गर्म होता है यह कंडक्शन है, यानी हीट जो है आगे की ओर बढ़ता है केतली से पानी की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, कौन सी चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक है? एंथ्रासाइट जो है मेटामॉर्फिक रॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम हालत में हवा की हिद्दत और दबाव के ताल्लुक से क्या सही है? अगर हवा की हिद्दत ज्यादा होती है तो हवा का दबाव कम हो जाता है। अगर हवा की हिद्दत कम होती है तो हवा का दबाव भी कम होता है। अगर हवा की हिद्दत ज्यादा होती है तो दबाव ज्यादा होता है। हवा की हिद्दत और हवा के दबाव में सीधा ताल्लुक है। हवा की हिद्दत और हवा के दबाव में उल्टा ताल्लुक है। हिद्दत यानी गर्मी ज्यादा होगी तो हवा का दबाव कम होगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन के अपने मुंह पर झुकने की वजह से किस दिन शुमाली निस्फ गिरे में दिन सबसे बड़ा और रात सबसे छोटी होती है? यह वक्त आता है 21 जून को। 21 जून जो होता है इस दिन बहुत बड़ी होती है, रात बहुत छोटी होती है। सबसे बड़ा दिन साल भर में 21 जून का दिन ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1576 ईस्वी में कौन सी जंग हुई थी? 1576 ईस्वी में कौन सी जंग हुई थी? 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई होती है। पानीपत की पहली जंग 1526 में, दूसरी 1556 में होती है। प्लासी की लड़ाई 1757 में होती है, जबकि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, अदालत आलिया के जजों का तकर्रुर किसके जरिए किया जाता है? अदालत आलिया उच्चतम न्यायालय होता है। इसके जजों का तकर्रुर सदर जमहूरिया जो भारत के
राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की खुदाई। अजंता की खुदाई किस मुल्क के किस सूबे से ताल्लुक रखती है? अजंता की खुदाई हमारे मुल्क हिंदुस्तान के महाराष्ट्र सूबे से ताल्लुक रखती है। अजंता जो है इसी का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झैल में से मुल्क के किस सूबे में खते सरतान नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश में खते सरतान नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली मजहबी तकरीर कहाँ की थी? महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली मजहबी तकरीर सारनाथ में क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्क में किस दिन यौम अर्ज अर्ज कहते हैं जमीन को? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस आपको पता होगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस यौम अर्ज 22 अप्रैल को मनाते हैं। हिंदुस्तानी आईन यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मसूदे की तश्कील देने वाली कमेटी के सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान का कौन सा कौमी पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए विख्यात है? काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी मशहूर है। शहद की मक्खियों के छत्ते में कितने तरह की मक्खियां होती है? शहद की जो मक्खी होती है उसके छत्ते में 3 तरह की मक्खी होती है। एक वर्कर होते हैं, दूसरे डोनर्स होते हैं, तीसरी क्वीन होती है। सबका काम बटा हुआ है, सब अपने अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि शहद के मक्खी जो होती है उसके छत्ते में 3 तरह की मक्खियां होती है। सही जवाब है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूबे बिहार के किस हिस्से को चावल का कटोरा कहा जाता है? सूबे बिहार का जो कैमूर जिला है वह चावल का कटोरा कहलाता है। कैमूर के अलावा कैमूर के आसपास के जिले में भी चावल की काफी खेती होती है, काफी पैदावार होती है। चावल का कटोरा बिहार का जो यह डिस्ट्रिक्ट है या जुनूबी मगरबी जानिब में है, इसलिए जुनूबी मगरबी जानिब को बिहार का चावल का कटोरा कहते हैं। जुनूबी मगरबी शुमाल कहते हैं उत्तर को, जुनूब कहते हैं दक्षिण को, मशरिक कहते हैं पूरब को, मगरिब कहते हैं पश्चिम को। जुनूबी मगरबी इलाका बिहार का चावल का कटोरा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अल्लामा इकबाल की नज़म है बच्चे की दुआ लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यह अल्लामा इकबाल की नज़म है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की खिलाफत का ज़माना कितना था? इन्होंने 2 साल 5 महीना खिलाफत किया। सही जवाब ऑप्शन 2 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुखालिफ माना के अल्फाज को क्या कहते हैं? यानी मुखालिफ माना का मतलब होता है उल्टा माना। जो अज़ाद होता है, अपोजिट होता है, उसे मुखालिफ माना का अल्फाज कहते हैं। मुतरादिफ होता है सिनोनिम्स, मज़दर जिन्स अलग चीज है। कौन सी तरतीब सही है? यहाँ पर तरतीब दिया हुआ है, आप गौर से देखिए। क्या अलिफ मीम वाव लाम नून ये सही तरतीब है? ये नहीं है। लाम के बाद मीम आता है, यहाँ मीम को पहले दे दिया। लाम मीम नून वाव ये सही तरतीब है। जवाहरलाल नेहरू की पैदाइश कब हुई थी? 14 नवंबर 1889 को। जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश 14 नवंबर हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कौन सही है? शरबत 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 शरबत, ये जो देखेंगे सही प्रोनाउंसिएशन है शरबत का। हुरूफ़े मनकूता किसे कहते हैं? हुरूफ़े मनकूता के बारे में आइए हम आपको डिटेल में बताते हैं। हुरूफ़े मनकूत वो हरूफ हैं जिस पर नुक्ता हो, हुरूफ़े मनकूत कहलाते हैं। जैसे बे, ते, चे, 1 नुक्ता, 2 नुक्ता, 3 नुक्ता, कितना भी नुक्ता हो, नुक्ता होना चाहिए, ये हुरूफ़े मनकूत हैं। वो हरूफ जिस पर कोई नुक्ता न हो वो गैर मनकूत हरूफ हैं। अलिफ पे नुक्ता नहीं है। हे, दाल, रे, सीन, ऐन, काफ, गाफ, जो भी हरूफ जिस पर नुक्ता नहीं है वो हुरूफ़े गैर मनकूत हैं। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हुरूफ़े मनकूत किसे कहते हैं? वो हरूफ जिस पर नुक्ता होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकस के माने क्या है? बेकस का माना होता है मजबूर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैन सुकून का मतलब क्या है? चैन का मतलब होता है अमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलिफ बे ते को क्या कहते हैं? अलिफ बे ते को
क्या हरूफ मुरक्कब कहते हैं, हरूफ मुफरद कहते हैं, हरूफ शमसी कहते हैं, हरूफ कमरी कहते हैं। हरूफ के अक़साम में हमने आपको समझाया था। उर्दू कवायद का यह वीडियो आप जो है YouTube पर हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं। उर्दू ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें मिल जाएगी। यानी अलिफ बे पे ये जो है हरूफ मुफरद हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके ख्याल से स्कूल के तलबा के लिए तालीमी सैर का इंतजाम करना जरूरी है? क्या स्कूल के तलबा को तालीमी सैर पर ले जाना चाहिए? वालिदैन क्या खुश होते हैं तलबा को बराह रास्त राब्ता के जरिए इल्म हासिल करने का मौका मिलता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगर हम तलबा को तालीमी सैर कराते हैं तो तलबा बराह रास्त के जरिए इल्म हासिल करते हैं। आप उसे ताजमहल लेकर जाते हैं। बच्चे अपनी आंखों से ताजमहल को देखेंगे, देखकर वो बहुत कुछ सीखेंगे कि ताजमहल है क्या, कैसे बना हुआ है, किसका बना हुआ है, किसने बनवाया, उसकी खूबसूरती कितनी है, सब कुछ बच्चे बराह रास्त तरीके से इल्म हासिल कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक उस्ताद की हैसियत से स्कूल की तालीमी कमेटी में आप क्या फाल एक्टिव तौर पर हिस्सा लेंगे? प्रिंसिपल की हिमायत करेंगे, स्कूल की गलत पोस्टियों का पर्दाफाश करेंगे, वालिदैन को चौकन्ना रहने के लिए कहेंगे? अगर आप स्कूल के उस्ताद हैं तो स्कूल की तालीमी कमेटी में आप जो हैं एक्टिव रहेंगे, हिस्सा लेते रहेंगे, हर सरगर्मी से बाखबर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपकी लॉटरी खुल जाए तो आप क्या पैसे कहाँ खर्च करेंगे? मंदिर की तामीर करेंगे, या अच्छी किताबें खरीदेंगे, या अपने लिए जदीद किस्म की पोशाक खरीदेंगे, या सैर सपाटे पर खर्च कर देंगे? बेहतर यह है कि आप अच्छी किताब की खरीदारी करें जो आपके तालीम में इजाफा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास में पढ़ाते वक्त अचानक कोई तालिब इल्म ऐसा सवाल पूछ लेता है जो उस सबक से मेल नहीं खाता, तो आपको क्या करना चाहिए? गलत सवाल पूछने के लिए तालिब इल्म को डांटेंगे, या उस वक्त तालिब इल्म का मसला हल कर देंगे? सबक खत्म होने के बाद मसला का हल तलाशने के लिए कहेंगे? तालिब इल्म को यकीन दिलाएंगे कि सबक मुकम्मल होने के बाद उसके मसला को हल किया जाएगा? यानी ये जो है सही जवाब है। अगर क्लास में कोई बच्चा कुछ अलग सवाल पूछ देता है, आप गणित पढ़ा रहे हैं, वो पर्यावरण का सवाल पूछ दिया, तो आप उसे यकीन दिलाएंगे कि अभी हम जो पढ़ा रहे हैं इसे पढ़ लो, क्लास के बाद हम जो है मसले को अच्छे से हल करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक तालिब इल्म ने आपसे सवाल का जवाब दिया, वो दरसी किताब में नहीं है, उस्ताद की हैसियत से उसे कबूल नहीं करेंगे। जवाब का तज्जिया करके तालिब इल्म की इनफरादी समझ के लिए उसे शाबाशी देंगे। अगर बच्चा कोई ऐसा सवाल करता है जो किताब में नहीं है, या उसकी तामीराती सोच को बतलाता है, इस तामीराती सोच का आप कदर करेंगे और उसे शाबाशी देंगे, ताकि दर्जा के दूसरे बच्चे भी हौसले पाए और आपसे इस तरह सवाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तदरीस के अमल को दिलचस्प और मौसर बनाने के लिए ज़रूरी क्या है? किताबों की मदद से पढ़ना, लंबी लंबी कहानियाँ शामिल करना, जिंदगी में काम आने वाली और अमली मिसालों को पेश करना। जिंदगी में काम आने वाली और अमली मिसालों को पेश करके आप अपनी तदरीस को दिलचस्प बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास में तदरीस का अमल उस वक्त अच्छा होता है जब तालिब इल्म सवाल पूछते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, गौर से सुनते हैं, उस्ताद के लेक्चर को खामोशी से लिखते हैं। क्लास में तदरीस का अमल उस वक्त अच्छा होता है जब तालिब इल्म सवाल पूछा करते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। माजूर तलबा जो विकलांग बालक हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, आम तालीमी निज़ामात के तहत तालीम फराहम करनी चाहिए, वो हमदर्दी के मुस्तहक हों। उन्हें अपने आप को आम जिंदगी से मरबूत करना, उन्हें भी तालीम याफ्ता बनाना ज़रूरी है। उनकी जिस्मानी कमज़ोरी जहनी कमज़ोरी है। जो माजूर तलबा होते हैं उन्हें भी जो है आम जिंदगी में रहकर ही तालीम देनी चाहिए, क्योंकि वह आम जिंदगी ही जीना चाहते हैं। उसकी माजूरी एक उसकी मजबूरी है जो फितरी तौर पर उसे मिल गया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका खुद अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरा अमल मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, मैं जमीन पर बोझ हूँ, मुझे फल की परवाह किए बगैर
काम करते रहना चाहिए। आपके बारे में आपका हमेशा यही ख्याल होना चाहिए कि आपको अपने फल की परवाह किए बिना काम करते रहना चाहिए। आपको एक ना एक दिन एक बड़ी कामयाबी जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हिंदुस्तान किताब का मौजू है। हम हिंदुस्तान किताब बहुत ही मशहूर किताब है। यह हिंदुस्तान की आज़ादी से मुतालिक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। क्लास के निज़ाम में सख्ती की वजह से बच्चे की नशोनुमा एक मुसलसल अमल नहीं बन पाता, बल्कि मसनूई कतआत में मुनक़सिम हो जाती है। ये किसका कौल है? ये प्रोफेसर कृष्ण कुमार का कौल है। समर बिल क्या है? समर बिल जो है एक स्कूल है जो बच्चों से संबंधित है। इसमें बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत पर जोर दिया जाता है, इसलिए यह बाल सुधार गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के मुसन्निफ कौन है? हिंद स्वराज के मुसन्निफ महात्मा गांधी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधि संवाद में खुद आमोजशी मवाद की बुनियाद पर मुंदरजा झैल गलत जोड़े हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीएफ से संबंधित है। जो कौमी रियासती खाका एनसीएफ 2005 आया था, उसके बावजूद बिहार के लिए अलग से बीसीएफ 2008 लाया गया। ऐसी जरूरत इसलिए महसूस की गई, बिहार जो है एक पसमानदा रियासत है, यानी पिछड़ा हुआ राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 99 खानदगी की तालीम याफ्ता बनाने के जराए में से एक हैं, आपने तालीम नहीं है। ये कौल किसका है? यह कौल जो है श्री अरविंदो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल का बयान। इसमें छोटका मौलवी साहब कौन थे? इसमें छोटका मौलवी साहब स्कूल के हेड मास्टर थे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी जिंदगी कितनी थी? ज़ाहिरी जिंदगी 63 साल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिराफ किस मुल्क का कौमी जानवर है? हु इज द नेशनल एनिमल ऑफ तंजानिया? सही जवाब हो जाएगा जिराफ। तंजानिया का कौमी जानवर जो है जिराफ है। अब याद आता है कि हमारे मुल्क का कौमी जानवर क्या है? कमेंट करके आप बतलाएं। सत्याग्रह की शुरुआत किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा गांधी जी। सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी ने की थी। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ताजमहल बनाने वाले शाहजहां थे, लेकिन इसे मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। मुमताज महल शाहजहां की बेगम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x/7 बराबर 3 में x का वैल्यू क्या होगा? आइए हम इसे सॉल्व करके दिखलाते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे x/7 का वैल्यू 3 हमने लिख दिया है। x का वैल्यू पता करने के लिए हम 3 को 7 से गुना करेंगे, क्योंकि ये जो है भाग में है, इस साइड आएगा तो गुना हो जाएगा। 7 क्या 21, सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मुसलस के तीनों जाविये का हासिल जमा होगा। मुसलस कहते हैं त्रिभुज को, हासिल जमा कहते हैं जोड़ को। जितने भी इसके जाविये हैं सबका जो हासिल जमा होगा वो 180 होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9,12,102 को हिंदसों में लिखें। इसको जो है अंकों में लिखना है हिंदसों में। सबसे पहले आप लिखें 9 लाख, फिर लिखें 12,000, फिर लिखें 102। इसको जब आप तलाशेंगे तो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में कौन बढ़ती हुई तरतीब है? बढ़ती हुई तरतीब की आपको पहचान करनी है। पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय के 4 पैर होते हैं, 15 गाय के कितने पैर हैं? 15 गाय के पैर पता करने के लिए 4 को हम 15 से गुना करेंगे। सही जवाब 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटी 7 दहाई 5 इकाई, यानी सैकड़ा दहाई इकाई का इस्तेमाल करके हिंदसों में इसे किस तरह लिखेंगे? यहाँ पर सबसे पहले सैकड़ा है, उसके बाद दहाई है, उसके बाद इकाई है। 675 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 66 में 6 का मकामी कीमत बताएं। मकामी कीमत क्या होता है? और मकामी कीमत को स्थानीय मान कहते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। आइए हम इसे दिखलाते हैं कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। जो 66 में 6 का जो मकामी कीमत है वो 60 है।
क्योंकि यह दाहिनी पोजीशन पर है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंवला में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है? आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। किसी मुल्क का मुकामी वक्त की तहसील के लिए मुंदरदा झैल में क्या इस्तेमाल होता है? ग्रीनविच में टाइम इस्तेमाल करते हैं। हमारे देश का टाइम 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच से आगे है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बल्ब में जो फिलामेंट होता है किस चीज का बना होता है? बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? क्योंकि इसमें नमक घुला होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बर्की रूल इलेक्ट्रिक करंट की पैमाइश किस तरह की जाती है? विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट बर्की रूल की पैमाइश के लिए हम एम्पियर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलजी खानदान का बानी कौन था? खिलजी खानदान का बानी था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो किस खुर्द उज़्व की वजह से होता है? पोलियो जो होता है वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की जंग कब हुई थी? बक्सर की जंग 1764 में हुई थी। आलू तब्दील शुदा इसलाह की शक्ल है। जो आलू आप खाते हैं ये असल में तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलमी यौमे माहौलियात कब मनाया जाता है? आलमी यौमे माहौलियात 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतरे की कीमत 3.5 रुपया है। 4.5 दर्जन संतरे की कीमत क्या होगी? एक संतरे की कीमत आपको पता है, आप जो है 4.5 दर्जन संतरे की कीमत पता कर सकते हैं। एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं। 4.5 दर्जन में आपको 12 चौके 48 प्लस आधा दर्जन में 6 यानी 54 केले हो गए। एक संतरा का कीमत जो है 3.5 रुपया है। हम जो है जब 54 को 3.5 से गुना करेंगे सही आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 मुरब्बों के हाथ 16 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। बड़े मुरब्बे का रकबा छोटे मुरब्बे से कितना गुना बड़ा है? यानी जो मुरब्बा होता है उसका अहाता निकालने के लिए हम जो है उसको हम गुना करते हैं। रकबा निकालने के लिए अहाता को 2 बार गुना करते हैं। 32 को स्क्वायर में से 16 का स्क्वायर घटा देंगे यानी 32 को हम 16 गुने 2 लिख सकते हैं। जब स्क्वायर हो जाएगा 16 से 16 कट जाएगा, 2 स्क्वायर जो है 4 गुना हो जाएगा। इस प्रकार आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये जो शक्ल दी गई है यह यकसा टाइप के 5 मुरब्बों पर मरबू में से मिलकर बनी हुई शक्ल है। 80 मुरब्बा सेंटीमीटर है। शक्ल का पेरीमीटर क्या होगा? अब जो है यहाँ पर जो है 5 शक्ल का जो रकबा है 80 है, तो एक शक्ल का कितना हो गया? 16। 16 पंचे 80। अब जो है इसका पेरीमीटर पता कीजिए। इसका पेरीमीटर कितना होगा? जो वर्ग का एरिया होता है वही इसका पेरीमीटर शक्ल का मुहित भी होता है, क्योंकि यहाँ जो है 4 जो है स्क्वायर होगा, यहाँ 4 जो है 4 बार जुटेगा, यानी इस तरह जो है हम हासिल कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 सेंटीमीटर, 60 मीटर, 6 किलोमीटर। सभी को आप मीटर में बदल दीजिए। किलोमीटर को भी मीटर में बदलिए, सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलिए। आपका जवाब आपके सामने आ जाएगा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 60 मीटर यानी 6060 अपनी जगह है, और इसमें 600 सेंटीमीटर को हम जब जोड़ते हैं तो ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हम सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मुकम्मल शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। मैथमेटिक्स का हमने मुकम्मल शॉर्ट ट्रिक तैयार किया है। ये जो समय दिया हुआ है 3:58 PM से 5 घंटा 59 मिनट पहले क्या वक्त होगा? 3:58 PM है और 5 घंटा 59 मिनट यानी 6 घंटा में 1 मिनट कम। आप जो है कबल कर दीजिए। 3 बजे शाम है तो सुबह का 9 बजेगा। 9 बजेगा, यहाँ 58 है तो ये जो है 59 हो जाएगा, क्योंकि सही जवाब ऑप्शन 2 है। आदाद 6, 30 और 48 के आदाद आजम HCF 2 अज़आफ कुल LCM का जोड़ होगा, यानी इसका आपको LCM HCF दोनों निकालना है।
LCM SCF निकाल के आप जो है दोनों को जोड़ देंगे, सही जवाब आपके सामने आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। झैल में दी गई शक्ल PQR एक मुसल्लस है, एंगल PQS की नाप क्या होगी? ये PQR एक त्रिभुज है, इसमें हर का वैल्यू दिया हुआ है। ये PQS इसका वैल्यू आपको बतलाना है। जब आप गौर से देखेंगे आपको पहले पता होगा कि किसी भी मुसल्लस के तीनों कोण की नाप जो होती है 180 होती है। यहाँ पर आप देखिए ये 28 है, ये 109 है, इसका वैल्यू आप पता कर सकते हैं। दोनों को जोड़ के 180 में से जब आप घटाएंगे तो इसका वैल्यू आपके सामने होगा। इसका वैल्यू है 43 डिग्री। इस 43 डिग्री में आप पता करें कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। आपको इसका वैल्यू पता करना है। जब ये 109 है तो इसका वैल्यू आपको 71 आ जाएगा। जब ये 71 है, ये 62 है, तो आप दोनों को जोड़ के 180 में से घटा सकते हैं। 71 और 62 हो जाता है 2 1 3 6 7 13 133। यहाँ 7 और 47 47 ऑप्शन में तलाश कीजिए, सही जवाब हो जाएगा 47। यहाँ ऑप्शन में कुछ गलती है, सही जवाब 47 आएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी मकाब क्यूब का जज्म यानी वॉल्यूम 343 सेंटीमीटर है, उसके सतह का रकबा क्या होगा? यानी किसी जो क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो उसके भुजा का क्यूब होता है। यहाँ 343 जो है 7 का क्यूब है। यहाँ रकबा पूछ रहा है, उसके लिए हम 7 का स्क्वायर निकालेंगे। 7 सत्ते 49 मुरब्बा सेंटीमीटर रकबा हो जाएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाल किले की तामीर किसने कराई थी? लाल किले की तामीर शाहजहां ने कराई थी। हमारे मुल्क का कौमी परिंदा क्या है? मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा दशरथ कहाँ के राजा थे? राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। कौन लफ्ज जो है प्रजा का माना नहीं है? अवाम, रियाया, जनता, ये सब प्रजा के मुतरादिफ है। मालिक जो है प्रजा का माना नहीं है। उस्ताद की जमा होती है असातिज़ा। सही जवाब है ऑप्शन डी। नाक का बाल होना का मतलब होता है बहुत करीब होना, बहुत प्यारा होना। सही जवाब है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीम का असली नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका असली नाम नमकोली होता है। नीम का असल नाम नमकोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमजान इस्लामी साल का कौन सा महीना है? रमजान इस्लामी साल का 9वां महीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमानत की जिद क्या है? अमानत की जिद है खयानत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मिसरा मुकम्मल करना है। परवाना एक पतिंगा, जुगनू भी एक पतिंगा, 2 डैश का तालिब, ये 2 सरापा। यानी परवाना और पतिंगा को देखेंगे तो दोनों में रोशनी होता है। परवाना जो होता है रोशनी का तालिब होता है, जबकि जुगनू होता है ये सरापा रोशनी होता है। इसके अंदर कुदरती रोशनी पाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महबूबे इलाही किसकी तरफ इशारा है? महबूबे इलाही जो है जिनका लक़ब है वो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह है। ये दिल्ली में मदफून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12/100 को एशारिया में तब्दील कीजिए। एशारिया बोलते हैं डेसिमल को, दशमलव को। जब 100 से 12 को आप भाग देंगे तो 0.12 आपको हासिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए मुसल्लस में ज़ाविया बी कितने डिग्री का? ये जो ज़ाविया बी है इसमें कितने डिग्री का? ये 90 डिग्री का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 औजार बनाने में एक मशीन 5 घंटे लेती है तो 20 घंटे में कितने औजार बनाएंगी? आइए हम इसको आपको सॉल्व कराते हैं। 5 घंटे में कितना मशीन औजार बन रहा है? 120 औजार। जब 5 घंटे में 120 औजार बनता है तो 1 घंटे में कितना बनेगा? हम 5 से भाग दे देंगे, यानी 1 घंटे में 24 औजार बना। जब 1 घंटे में 24 बना तो 20 घंटे में कितना बनेगा? हम 20 से गुना कर देंगे, यानी 24 को 20 से गुना करने पर 480 हासिल हुआ। यानी 5 घंटे में 120 औजार बना तो 1 घंटे में 24 बना, 20 घंटे में 480 बना। सही जवाब हो जाएगा 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा दरिया कौन है? गंगा। रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्यौहार पूर्णिमा के दिन में मनाया जाता है।
पूर्णिमा का दिन सूरज जो है पूरी तरह गोल हो जाता है, सॉरी चांद पूरी तरह गोल हो जाता है। इनमें कौन हमाखोर या हर्बी वोरस है, यानी गाय जो होता है यह शाकाहारी होता है, केवल घास भूसा पत्ते खाते हैं। शेर जो होता है यह जानवरों को खाता है, चीता भी जानवरों को खाता है। लेकिन आदमी जो होता है हर्बी वोरस होता है, यह पेड़ पौधे पत्ते भी खा लेता है, ये जो है जानवर भी खा लेता है, मीट मछली भी खा लेता है। यानी हर्बी वोरस उसको बोलते हैं जो सब कुछ खाता हो, इसे हमाखोर अज़लिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़ मिट्टी से क्या जज्ब करती है? जड़ जो है मिट्टी से ऑक्सीजन जज्ब करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शय का इस्तेमाल जरासीम को मारने के लिए किया जाता है? नमक का इस्तेमाल जरासीम को मारने के लिए करते हैं। यही वजह है कि अचार में और बहुत सारे अशिया में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदर जमहूरिया की तकर्री कितने साल के लिए होती है? हमारे देश में सदर जमहूरिया की तकर्री 5 साल के लिए होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अभी हमने जो सॉल्व कराए हैं ये सब के सब दक्षता परीक्षा 2010 और दीगर दक्षता एग्जाम में पूछे गए सवाल थे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों दक्षता परीक्षा की मुकम्मल तैयारी के लिए आप हमसे राब्ता करें, हम आपको PDF नोट्स उपलब्ध कराते हैं। संपूर्ण PDF नोट्स हम आपको WhatsApp पे उपलब्ध कराएंगे। आप मुझे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, WhatsApp भी। दोस्तों दक्षता परीक्षा और दीगर इम्तिहान की बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल टीचर अहमद को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक अमेजिंग वीडियो के साथ।